बोलो बजरंग बली की जय होवे। आज मंगलवार हनुमान जी का वार है। हनुमान जी रुद्रावतारी हैं। शिव कहो, राम कहो, हनुमान कहो, ये सब एक ही है। दोस्तों, आज मंगलवार मैं आपको हनुमान चालीसा तो रोज ही सब पढ़ते हैं, है ना। हनुमान चालीसा सभी लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। मैं आज उस हनुमान चालीसा का आप लोगों को अर्थ बताने जा रही हूँ। अरे प्यार से सुनिए। बोलो बजरंग बली की जय। ओम हनुमंते रुद्रात्मकाय हूँ फट। बोलो बजरंग बली की जय। आप जैसे कहेंगे ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। तो श्री गुरु जी महाराज जी के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करती हूँ, जो चारों फलों को, कौन से चार फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन सब का जो देने वाले होते हैं। बहुत अच्छी हनुमान चालीसा आपने पहली बार सुन रही होंगी। सुनिए। बुद्धिहीन तनि जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हुए हरों कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपकी को स्मरण करती हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि बहुत ही निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए। हे बजरंग बली, मेरे दुखों और दोषों का नाश कर दीजिए। अब यहाँ से हम लोग चौपाई जब शुरू करते हैं ना, आप लोग सबको याद है हनुमान चालीसा, मुझको भी आपको भी। देखिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। मैं आपको एक एक लाइन का अर्थ बता रही हूँ। देखिए। श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, कौन कौन है, भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री रामदूत, आपके समान दूसरा कोई बलवान है ही नहीं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप तो वज्र के समान अंग वाले, यानी शरीर वाले और विशेष पराक्रम वाले हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। आप कैसे हैं, कंचन वर्ण, कंचन क्या था, सुनहरा रंग के सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों में सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र के समान कठोर गदा है और ध्वजा धर्म का जो प्रतीक है, और कंधे पर मूंछ का जनेऊ है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर। आप क्या हैं, प्रकांड विद्या के निधान हैं, गुणवान हैं, अत्यंत अत्यंत ही कार्य कुशल होकर श्री राम जी के काम, संसार के कल्याण का कार्य करने के लिए ही आप हमेशा उत्सुक रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। हे प्रभु बजरंग बली, आप श्री राम के चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं और राम सीता लक्ष्मण आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता माँ को दिखाया तथा विकराल रूप धारण करके लंका को क्या किया, जला दिया। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। आपने क्या करा, विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल बनाने में क्या किया, सहयोग दिया। आपको पता है हनुमान चालीसा का 11वां दोहा मैं पढ़ने जा रही हूँ।
आप लोगों को भी याद है ना, हाँ, उंगलियों में अगर गिनोगे तो याद रहता है। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर सिर लाए। आपने संजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया था, लक्ष्मण बूटी पिलाई आपने, तो क्या हुआ, लक्ष्मण जी जीवित हो गए, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको अपने क्या था, हृदय से लगा लिया था। रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हे पवन सुत, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा है कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। देखा, रामचंद्र जी ने अपने भाई के समान दर्जा दिया हनुमान जी को। क्या होता है, सहस बदन तुमरो यस गावे, सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारे यश का गान 1000 मुख वाले श्री शेष जी करते रहेंगे। देखा, श्रीपति कंठ लगा, तुम्हारे जो यश का गान है 1000 मुख में, सहस बदन तुम रोज यश गावे वाले श्री शेष जी भी आपका गुणगान करते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहिता ईसा। हे सनक, हे श्री सनातन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी, और कौन, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि को विद कह सके कहाते। यमराज, यम को कहते हैं यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हे हनुमान जी, आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिला करके उपकार किया, जिसके कारण वे क्या बने, राजा बने। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण ने पूर्णतः क्या क्या पालन किया, इसी कारण वह क्या बना, लंका के राजा बने। इसको सारा संसार जानता है, छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा या वृद्ध, जो कोई भी हो, मंगलवार को शनिवार को ये मेरी हनुमान चालीसा का अर्थ वाली सुनने तो देखिए कैसे चमत्कार होता है। युग सहस्र योजन पर भानु, लिल्योताई मधुर फल जानू। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लग जाते हैं, उस 1000 योजन की दूरी पर सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल गया। ये है हनुमान जी की। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिला दि गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को पार कर लिया, परंतु इसमें कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं। अब आप देखिएगा बच्चों, दोस्तों, वृद्ध, सभी मेरे यूट्यूबर साथी, हनुमान चालीसा के 20वें दोहे में जब हम पहुंचते हैं तो हम क्या कहते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। संसार में जितने भी कठिन काम हैं स्वामी, वे सभी आपके कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं, अर्थात सरलता से संपन्न हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप क्या हैं, रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश मिल ही नहीं सकता। श्री राम कृपा पाने के लिए ना पहले क्या करना पड़ेगा, हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, तभी राम जी की कृपा मिलेगी। तो क्योंकि वो क्या है, राम के द्वारे के रखवाले हैं। और राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारे सरना, तुम रक्षक गाहो को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद एवं सुख की प्राप्ति होती है। बजरंगबली, आप जब रक्षक हैं ना, तो फिर किसी को किसी बात का क्या डर है। आपन तेज समारो, आपे तीनों लोग हाँकते कापे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई भी नहीं जानता, कितनी तेजी आप में। आपकी गर्जना से तीनों लोग क्या होते हैं, कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे पवन पुत्र, हे महावीर हनुमान जी, अगर आपका नाम ले लिया
तो भूत पिशाच आदि दुष्ट आत्माएं तो है निकट बिल्कुल भी नहीं आती है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर नाम लेने से जो जप करता है उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और सारे कष्ट क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है उनके सब दुखों को आप क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। बोलो बजरंगबली की जय हो बे। फिर इसके बाद याद है आप लोगों को कौन सी लाइन है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने क्या कर दिया, सहज कर दिया। क्या रामचंद्र जी कर नहीं सकते थे? भक्तों, हम सब जानते हैं जगत के पालनहार हैं, भगवान विष्णु श्री हरि का अवतार है वो, मगर उनके कामों को आपने किया। समुद्र को लांग कहाँ सके हो, उनने तो सेतु बांधा। संजीवनी बूटी नहीं ला सके, आप लाए। और सारी लंका को आपने ही जलाया है। तो आपने क्या किया, श्री रामचंद्र जी के सारे काम सहज सरलता से कर दिए। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। कहते हैं कि बजरंगबली की कृपा जिस पर हो जाती है ना, तो ऐसी जीवन में कोई भी अभिलाषा करो तो उसे तुरंत फल मिल जाता है। जीव मनुष्य जिस फल के विषय में भी सोचता भी नहीं होगा वह भी फल मिल जाता है। अर्थात हमारी मनुष्यों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हे हनुमान जी, बजरंगबली आपका यश तो चारों युगों में है। कौन कौन से चार युग? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सब युगों में फैला हुआ है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। इस प्रकार हम 30वें दोहे में, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि ये जो लाइन में गा रही हूँ दोहा का चौपाई, ये चौपाई हनुमान चालीसा की ये 30वें नंबर पे है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे हनुमान जी, आप साधु और संतों तथा सज्जनों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमंत लला, आपकी माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जो कि आप किसी को भी 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ, सब प्रकार की सिद्धियाँ दे सकते हैं। आप अंजना माँ ने बजरंगबली को ये दिया था। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप तो निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास वृद्धावस्था और असाध्य रोगों की नाश के लिए भी राम 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 रूपी औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के हमारे दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं, जो हनुमान का ध्यान रखते हैं। हनुमंत के भक्तों को कहाँ मिलता है? राम जी का धाम। और यदि फिर भी मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं तो भक्ति करते हैं तो वो राम भक्त कहलाते हैं। और देवता चित्तन धरई, हनुमंत से सर्व सुख करई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से तो सब प्रकार के सुख मिल जाते हैं, फिर किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संकट कटाए मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका स्मरण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा, दुख, दरिद्रता, बीमारी दूर हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो। आप मुझ पर, मंजू पंत पर, जैसे गुरु अपने शिष्य पर कृपा करता है वैसे ही करिए। मैं कभी किसी का बुरा न देखूं, न करूं और न दिल में लाऊं।
यही मेरी बचपन से आपकी इच्छा है, जिसे आप पूर्ण करते हैं। हे रुद्र अवतार बजरंग बली, आपकी यही कृपा मुझे चाहिए। जो 7 बार पाठ कर हुई, कोई छूटे बंदी महासुख। जो कोई इस हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा, उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो या सिद्धि सा की गौरी सा। भगवान शंकर ने ये इस चालीसा में लिखा है कि मैं साक्षी हूँ कि जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, उसे निश्चय ही सब जगह सफलता ही सफलता मिलेगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा, है ना 40वां दोहा, हनुमान चालीसा का 40वां दोहा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है ये हनुमान चालीसा, इसलिए आप उसके हृदय में निवास करते हैं। किसके? तुलसीदास के करते हैं तो हमारे भी करेंगे। जो सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, जो करेंगे, सबके सब काम बनेंगे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे संकट मोचक हनुमान, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में भी निवास करें। बोलो शंकर भगवान की जय हो वे। जय 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 जय। बोलो बजरंग बली की जय हो वे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते यानि सम्मया, दासोऽयमिति मामत्वं क्षमस्व परमेश्वरी। इस अनोखी हनुमान चालीसा को पढ़िए और देखिए जिंदगी में कैसा चमत्कार होता है। संपूर्ण हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बजरंग बली सबकी कृपा करें। तो पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर, लाइक, कमेंट में जय श्री राम बजरंग बली लिखना ना भूलें। मिलते हैं कल किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। बोलो बजरंग बली की जय हो भाई।